नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। वही आप यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, मधुमक्खी पालन के लिए 90 दिनों का निःशुल्क प्रशिक्षण देगी सरकार। प्रमुख संवाददाता, राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में किसानों को मधुमक्खी पालन का 90 दिनों का निःशुल्क प्रशिक्षण देगी। उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि राज्य में रोजगार सृजन और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन के लिए 40% अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। मधुमक्खी पालन से औद्यानिकी में स्वरोजगार का विस्तार होगा। उद्यान राज्य मंत्री ने बताया कि मधुमक्खी पालन ऐसा व्यवसाय है जिसे अपनाकर किसान कम समय और कम लागत में अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। यूपी के इस शहर के ग्रामीण इलाकों में अचानक महंगी हुई जमीनें नए सर्किल रेट से कानपुर के विस्तार को महंगा कर दिया गया है। अब शहर से सटे हुए ग्रामीण इलाकों में चल रही प्लैटिंग और फ्लैटों की कीमतें बढ़ेंगी। शहर में जगह खत्म होने के बाद बिल्डर ग्रामीण इलाकों की तरफ बढ़े तो साथ साथ सर्किल रेट भी उन तक पहुंच गया। जिले में कम दामों में आशियाना बनाने का सपना देख रहे लोगों को झटका लगा है। गांवों में हो रही प्लॉटिंग के मद्देनजर सबसे अधिक वहीं वृद्धि की गई। सीएम बोले, हर तीसरे महीने होगी बस चालकों की फिटनेस जांच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बस चालकों की हर तीसरे माह फिटनेस जांच अनिवार्य होना चाहिए। विशेष रूप से आंखों की जांच जरूरी है ताकि दृष्टि दोष के कारण दुर्घटनाएं न हो। वह शनिवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में परिवहन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हर साल सड़क हादसों में कोरोना से ज्यादा मौत होती है। इनमें अधिकतर युवा होते हैं जिससे परिवार उजड़ जाते हैं। सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है। यदि किसी यात्री की जान बचती है तो यह विभाग की सकारात्मक छवि बनाता है, लेकिन लापरवाही से जान जाने पर न केवल विभाग की बदनामी होती है बल्कि आर्थिक क्षति भी होती है। मछली मारने के लिए जाल लगा रहे ग्रामीण को पानी में खींच ले गया मगरमच्छ। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर इन दिनों बढ़ा हुआ है। कई जिलों में बाढ़ आ रखी है। बाढ़ में जीव जंतु बहकर गांवों में पहुंच रहे हैं। कुछ इलाकों में मगरमच्छों ने भी डेरा जमा लिया है। रविवार दोपहर बाद मछलियों को पकड़ने के लिए ग्रामीण जाल डाल रहे थे। इसी बीच मगरमच्छ पानी से निकल कर आया और एक ग्रामीण को खींच ले गया। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने मगरमच्छ को वहां देखा है। उधर वन विभाग का दावा है कि युवक फिसलकर रपटा पुल से नीचे नाले में गिर गए। नाले में मगरमच्छ की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हुई है। यूपी में बारिश बाढ़ का दौर जारी है। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा के वृंदावन में हालात बिगड़ गए हैं। यमुना का पानी शहर में घुस गया है। राधा वल्लभ मंदिर में पानी भर गया है। बांके बिहारी मंदिर से 100 मीटर दूर बाढ़ का पानी बह रहा है। यहाँ यमुना खतरे के निशान से 1.25 मीटर ऊपर बह रही है। पानी अब रिहायशी इलाकों, सड़कों और परिक्रमा मार्ग तक पहुँच गया है। वृंदावन का परिक्रमा मार्ग पूरी तरह से डूब चुका है। श्रद्धालु जहाँ तहाँ फंसे हैं। रविवार को बाढ़ के बीच शव यात्रा को बड़ी मुश्किल से मोक्ष धाम पहुँचाया गया। वृंदावन के करीब 50% इलाका बाढ़ प्रभावित है। कुछ जगहों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। 26 गांवों के साथ करीब 7,000 की आबादी बाढ़ प्रभावित है। 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज, सीतापुर, बहराइच, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, संभल, हापुड़, अमरोहा, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर जिलों में अलर्ट जारी किया गया। जीएसटी के नए स्लैब से गरीबों को फायदा होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को अपने गृह इलाके सैफई पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र की मोदी और राज्य की योगी दोनों सरकार पर जमकर हमले किए। जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर तीखा सवाल किया। अखिलेश ने पूछा कि जीएसटी लागू किया गया था तो यह दावा किया गया था कि इससे व्यापारिक व्यवस्था सरल होगी और कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन अब भाजपा सरकार गरीबों को राहत देने के नाम पर जीएसटी स्लैब में बदलाव करने की बात कर रही है। अगर अब गरीबों को फायदा होगा तो अभी तक किसे फायदा हो रहा था। गोरखपुर में 350 दिव्यांगों को मिलेगा नया सहारा मारवाड़ी युवा मंच। गोरखपुर ने राजस्थान सेवा समिति के सहयोग से 3 दिवसीय निक्सॉर शुल्क आर्टिफिशियल पैर प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया। यह शिविर 7 से 9 सितंबर तक सिविल लाइंस स्थित गोकुल अतिथि भवन में चल रहा है। शिविर का शुभारंभ 7 सितंबर रविवार को दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस मौके पर प्रमुख अतिथि डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, मुख्य अतिथि अनूप सर्राफ, विशिष्ट अतिथि कुंज बिहारी पोद्दार व आलोक अग्रवाल तथा विशेष अतिथि नवीन पालडीवाल उपस्थित रहे। त्योहारों पर गोरखपुर होकर चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें। गोरखपुर के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दशहरा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 2 विशेष ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है। इनसे गोरखपुर से दिल्ली और गुजरात की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
टीईटी कानून संशोधन के खिलाफ आक्रामक हुए प्रदेश के शिक्षक 16 सितंबर को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन। सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पैदा हुई स्थिति को लेकर चिंतित प्रदेश भर के शिक्षक धीरे धीरे आंदोलन की राह पर चल निकले हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की रविवार को लखनऊ स्थित शिक्षक भवन में हुई बैठक में 16 सितंबर को प्रदेश भर में प्रदर्शन की घोषणा की गई है। यूपी में हो सकता है बड़ा फैसला, शादीशुदा बेटी को भी मिलेगा। पिता की जमीन में हिस्सा। उत्तर प्रदेश में विवाहित पुत्री को भी कृषि भूमि में हिस्सा देने के लिए कानून में संशोधन की तैयारी चल रही है। इसके लिए राजस्व परिषद ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे इसी माह शासन को भेजा जाएगा। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कोरोना काल से चली आ रही व्यवस्था होगी खत्म। अब पूरे दिन नहीं, 2 पालियों में होगा खाद्यान्न वितरण। शासन ने निशुल्क खाद्यान्न वितरण के समय में बदलाव किया है। पात्र गृहस्थी और अंत्योदय राशन कार्ड धारक अब 2 पालियों में निशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। कोटेदार भी सुबह 8 से 12 बजे तक और दोपहर में 2 से शाम 6 बजे तक ही खाद्यान्न का वितरण कर सकेंगे। इसके साथ ही कोरोना काल के बाद से शासन के आदेश पर चली आ रही सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खाद्यान्न वितरण व्यवस्था खत्म हो गई है। संभल में फिर चला सरकार का बुलडोजर। सपा विधायक व पूर्व मंत्री इकबाल महमूद के संभल असमोली बाईपास पर गांव मंडलाई में स्थित पुश्तैनी बाग में 3.5 बीघा सरकारी जमीन मिली है। इसको प्रशासन की टीम ने कब्जा मुक्त कराया है। जेसीबी लगाकर उस हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया। ये सरकारी जमीन सिंचाई करने के लिए नाली बनाकर इस्तेमाल की जा रही थी। इस नाली के किनारे लगे एक पेड़ को काट दिया गया है। इसके बारे में भी टीम ने पूछताछ की। एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि विधायक के आम के बाग में सिंचाई विभाग की करीब 3.5 बीघा जमीन कब्जे में होने की जानकारी मिली थी। निरीक्षण के दौरान छानबीन की तो यह जमीन कब्जा होने की जानकारी मिली। 34 साल बाद काशी में दिन में हुई गंगा आरती चंद्र ग्रहण पर सूतक लगने के बाद यूपी में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। अयोध्या में राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के कपाट बंद कर दिए गए। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर शाम को होने वाली गंगा आरती दोपहर 12 बजे की गई। ऐसा 34 साल बाद हुआ है। वहीं मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भोग आरती करके 12:30 मंदिर के पट बंद कर दिए गए। अब सोमवार सुबह 5:30 कपाट खुलेंगे। लखनऊ, गाजियाबाद, अयोध्या सहित इन शहरों के बस स्टेशन होंगे आधुनिक। गोमती नगर सहित प्रदेश के 6 बस अड्डों को ओमेक्स ग्रुप का वेंचर बी टुगेदर पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक बनाएगा। शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओमेक्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक मोहित गोयल की उपस्थिति में 4 का शिलान्यास किया। वोटर लिस्ट से हटेंगे संभावित 25,000 फर्जी नाम। बीएलओ घर घर जाकर कर रहे सर्वे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर। मतदाता सूची में कई फर्जी और दोहरे नाम शामिल हो सकते हैं। निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण 2025 के तहत बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन का कार्य कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन कार्यालय ने तहसील के तहत 25,000 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची सौंपी है। भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाएगी सेवा पखवाड़ा। हापुड़ के प्रीत विहार स्थित भाजपा जिला कार्यशाला कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में मुख्य रूप से सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। अब अयोध्या के महंत भी रामलीला में करेंगे रोल। अयोध्या में संतों की रामलीला श्री भगवताचार्य स्मारक सदन में संत श्री तुलसीदास रामलीला न्यास की देखरेख में 20 सितंबर से अंतर्राष्ट्रीय खजूरी ताल रामलीला मंडली द्वारा 4 अक्टूबर मंचन किया जाएगा। इस रामलीला में अयोध्या के महंत भी रोल करेंगे और शास्त्रीय मर्यादा के पालन पर पूरा फोकस होगा। बेसिक में 5,352 नियमित विशेष शिक्षकों की होगी नियुक्ति। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 5,352 नियमित विशेष शिक्षकों को रखा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। बेसिक में लगभग 80,000 दिव्यांग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 7 मार्च को रजनीश कुमार पांडेय व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य मामले में दिए गए आदेश के बाद माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार शासन को 9 सितंबर को इस मामले में एफिडेविट देना है। गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी। गाजियाबाद पुलिस ने ट्रांस हिंडन जोन में सर्विलांस और स्वॉट टीम के साथ मिलकर अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 1 करोड़ रुपए कीमत के 265 मोबाइल फोन बरामद किए। डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने बताया कि यह कामयाबी सीआईआर पोर्टल और तकनीकी जांच से मिली है। चोरी, स्नैचिंग और गुमशुदा फोन की शिकायतों पर कार्रवाई की गई।
अखिलेश यादव स्कूल के दोस्तों से मिले, बचपन की यादें ताजा हो गई। बचपन की यादें होती हैं, यादों का बचपन नहीं होता। उम्र के साथ साथ यादें बड़ी होती जाती हैं, जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। अपने स्कूल के शताब्दी समारोह में आकर अपनत्व का ही नहीं, जिम्मेदारी का भी गहरा एहसास हुआ। अच्छे स्कूल प्रकाश स्तंभ जैसे होते हैं जो जीवन में हमेशा हर राह को रोशन करते रहते हैं। ऐसे शिक्षालय, शिक्षक और शिक्षा के लिए हृदय से आभार, जिसने देश प्रेम, अनुशासन, मानवता, सौहार्द, करुणा और जनसेवा का शाश्वत पाठ पढ़ाया। ये बातें शनिवार रात सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगरा में कही। वे राजस्थान के धौलपुर स्थित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ओर से मुगल होटल में आयोजित शताब्दी समारोह में पहुंचे थे। अखिलेश ने स्कूल के पुराने दोस्तों से मुलाकात की। कौशाम्बी में युवक ने 5 मुगलकालीन सिक्के देकर खरीदी बाइक। कौशाम्बी में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने बाइक खरीदने के लिए नकदी के बजाय 5 मुगलकालीन सिक्कों का इस्तेमाल किया। पुलिस की चेकिंग में मामला खुला तो जांच के दौरान 245 और पुराने सिक्के बरामद किए गए। कोखराज थाना प्रभारी चंद्रभूषण मौर्य ने बताया कि चेकिंग के दौरान बरीपुर कोखराज निवासी कमलेश मौर्य पुत्र मथुरा को पकड़ा गया। उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने यह सिक्के गुरौली निवासी राममिलन पुत्र भैया लाल से लिए थे। कमलेश ने यह सिक्के भूलन उर्फ श्रीपत पुत्र चैतु दरवेशपुर कोखराज के माध्यम से हासिल किए थे। भदोही में स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण में कर्मचारियों पर कार्रवाई। भदोही के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डेरवा में आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला और उपकेंद्र खेतलपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएमओ को पता चला कि सीएचओ सोनपाल डेरवा मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं। इस पर उन्होंने उनके 7 दिन के वेतन पर रोक लगा दी। काठगोदाम कानपुर एक्सप्रेस का परिचालन रद्द। उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन ने काठगोदाम कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस के परिचालन को रद्द करने का निर्णय लिया है। प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए यह जानकारी पहले से दी गई है। ट्रेन काठगोदाम कानपुर सेंट्रल 8, 15 और 29 सितंबर को नहीं चलेगी। इसी तरह ट्रेन कानपुर सेंट्रल काठगोदाम 9, 16, 23 और 30 सितंबर को रद्द रहेगी। इस निर्णय से यात्रियों को कुछ असुविधा हो सकती है। त्योहारों में विशेष ट्रेनें देंगी राहत। 4 दुर्गा पूजा स्पेशल 29 सितंबर से दशहरा, दीपावली एवं छठ त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से नई दिल्ली से दरभंगा एवं नई दिल्ली से मानसी बिहार वाया लखनऊ पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि नई दिल्ली दरभंगा पूजा विशेष गाड़ी 29 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन नई दिल्ली से दोपहर 3 बजे चलकर दूसरे दिन ऐशबाग से रात 12 बजे, बादशाहनगर से पौने 1 बजे होते हुए दरभंगा शाम 4:30 बजे पहुंचेगी। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में चला बुलडोजर। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार को अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कदम उठाया। 80 फुटा इलाके में सड़क किनारे खड़े वाहनों और दुकानों के सामने फैले सामान को हटाया गया। इस कार्रवाई से लंबे समय से जाम और भीड़भाड़ झेल रहे स्थानीय लोगों ने राहत महसूस की। पुलिस टीम ने दुकानदारों को साफ चेतावनी दी कि यदि दोबारा कब्जा किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सभी दुकानदारों को धारा 152 बीएनएस के तहत नोटिस जारी किए गए। एसीपी अतुल कुमार ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर कब्जा और अवैध पार्किंग से यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता है। बगीचे में बुलडोजर एक्शन पर सपा विधायक का बयान। बिना नोटिस कार्रवाई से तकलीफ। संभल के समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल महमूद के बगीचे में प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासनिक टीम ने उनके मंडलाई स्थित खेत में सरकारी बूल को खुर्द-बुर्द कर दिया है। यह बूल गांठा नंबर 2, 122 और 198 के बीच स्थित था। विधायक ने बताया कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के साथ सिंचाई विभाग और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अभिलेखों के अनुसार यह बूल गांठा नंबर 271, 272 और 221 बंजर में स्थित है। प्रशासन ने बूल के दोनों तरफ 1.5 मीटर की दूरी पर कार्रवाई की। हाथरस में जुलूस के दौरान राष्ट्रध्वज पर अशोक चक्र की जगह लिखा कुछ ऐसा कि 2 गिरफ्तार। हाथरस शहर में 7 सितंबर को निकाले गए जुलूस ए मोहम्मदी में धार्मिक इबारत लिखा तिरंगा लहराने पर विवाद हो गया। विहिप कार्यकर्ताओं ने इस पर रोष जताया और एकत्र होकर थाने पर पहुंच गए। उन्होंने इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।
लखनऊ में धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे अखिलेश लखनऊ विकास प्राधिकरण। एलडीए ने पारा थाना क्षेत्र में आगरा एक्सप्रेसवे पर स्थित शुभी ढाबा एवं रेस्टोरेंट को शनिवार को बिना नोटिस सील कर दिया। इस कार्रवाई के विरोध में भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के पदाधिकारी, किसान और ढाबा संचालक धरने पर बैठ गए। रविवार को धरना स्थल पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे। उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार रोजगार देने के बजाय छीन रही है। नीलाम की गई यूपी 112 की गाड़ी पर ग्रामीणों का हमला बांदा के कोतवाली देहात क्षेत्र के जमुनीपुरवा में एक अजीब घटना सामने आई। कानपुर में नीलामी से खरीदी गई यूपी 112 की पुलिस गाड़ी में सवार केरल के लोगों को ग्रामीणों ने चोर समझकर पीट दिया। घटना दोपहर 12 बजे की है। गाड़ी का रेगुलेटर खराब होने पर केरल के रामनारायण होला और उनके साथी गाड़ी की मरम्मत कर रहे थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। ग्रामीणों का आरोप था कि गाड़ी में सवार संदिग्ध व्यक्तियों के पास ड्रोन और पुलिस की वर्दी मिली थी। कानपुर में धार्मिक टिप्पणी पर बवाल पथराव हंगामा। कानपुर में रविवार शाम एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हो गया। एक युवक ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की थी। इससे आक्रोशित भीड़ ने उसका घर घेर लिया। गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा के नारे लगाए, पथराव किया। बवाल होता देख वहां पर लोगों की भीड़ जुट गई। मोहल्ले वालों की सूचना पर कोतवाली थाने की सर्किल फोर्स डीसीपी मौके पर पहुंचे। किसी को लोगों को समझाकर हालात पर नियंत्रित किया। ये मामला फीलखाना थाना क्षेत्र के पटकपुर का है। चंद्र ग्रहण में बांके बिहारी के पट बंद, पूरे दिन भक्त रहे परेशान। रविवार रात को लगे चंद्र ग्रहण ने मथुरा वृंदावन के धार्मिक माहौल को प्रभावित किया। दोपहर 12 बजे से ही शहर के अधिकांश मंदिरों के पट बंद कर दिए गए। श्रद्धालु जो सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंचे थे, उन्हें केवल दोपहर तक ही भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिल सका। केवल द्वारिकाधीश मंदिर में राजाधिराज ने ग्रहण काल के दौरान भी भक्तों को दर्शन दिए। यूपी में 2 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में जब भर्ती हुए तब टीटी नहीं, 1992 में प्राइमरी स्कूल के शिक्षक अब्दुल मजीद की मौत हो गई। उनके बेटे अब्दुल राशिद को मृतक आश्रित पर नौकरी मिली। 20 साल के अब्दुल 12वीं पास थे। उस वक्त शिक्षक बनने के लिए 12वीं पास ही न्यूनतम अर्हता थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि सभी सरकारी शिक्षकों को 2 साल में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET पास करना होगा। अगर 2 साल में पास नहीं कर पाते तो नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। 43 साल के अब्दुल राशिद ने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। ऐसे में वह दुविधा में है कि क्या किया जाए। अवध विवि छात्रों की छात्रवृत्ति नियमों में बड़ा बदलाव। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय व उससे संबद्ध कॉलेजों के छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर समाज कल्याण विभाग ने नए नियम लागू किए हैं। अब एक ही पिता की 2 संतानें एक आय प्रमाण पत्र पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगी। प्रत्येक छात्र को अलग अलग आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। नए प्रवेशित छात्रों के लिए पिता का आय प्रमाण पत्र जरूरी है, जबकि पिता के निधन की स्थिति में माता के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। 9 साल बाद मायावती करेंगी शक्ति प्रदर्शन। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती शक्ति प्रदर्शन करेंगी। यह शक्ति प्रदर्शन 9 अक्टूबर को लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर होगा। इस दिन कांशीराम स्मारक स्थल पर एक बड़ी रैली होगी। इसमें खुद मायावती शामिल होंगी। पार्टी ने इसमें 3 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य तय किया है। रविवार को मायावती ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर समीक्षा बैठक की। इसमें सतीश चंद्र मिश्रा, विधायक उमाशंकर सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सहित सभी मंडल और जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष शामिल हुए। सैफई में आधे घंटे अखिलेश पैदल घूमे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रविवार को अपने पैतृक गांव सैफई पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद यहां से 5 किलोमीटर दूर भालासैया गांव पहुंचे। फिर पैदल ही वायुसेना में तैनात श्याम के घर पहुंचे। श्याम के बेटे को जन्मदिन की बधाई दी। यहां से निकलकर आधे घंटे तक पैदल ही गांव में घूमे। यहां गलियों में लोगों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। इस दौरान एक व्यक्ति का मोबाइल लेकर सेल्फी भी ली। रामलला पर पहली बार ग्रहण की छाया दर्शन बंद। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामलला पर ग्रहण का छाया लगा है। 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण के चलते दोपहर 12:57 से रामलला और हनुमानगढ़ी, कनक भवन आदि मंदिरों के दर्शन बंद हो गए हैं। राम दरबार में विराजमान राजा राम भी पहली बार ग्रहण की चपेट में है। उनका मंदिर भी बंद कर दिया गया है। सूतक लगने के कारण अयोध्या धाम के हनुमानगढ़ी और कनक भवन आदि सभी प्रमुख मठ मंदिरों के कपाट दोपहर बाद श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं।
देश में बिल्डरों की आई 58,545 शिकायतें। नोएडा और लखनऊ में सबसे ज्यादा मामले। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी U.P रेरा ने उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण में रिकॉर्ड बनाया है। स्थापना से अब तक अथॉरिटी के पास 58,545 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 50,812 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। इस साल ही अब तक 2,300 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। शीर्ष 5 जिलों में नोएडा नंबर 1 पर और लखनऊ नंबर 2 पर है। लगभग 85.20% निस्तारण दर के साथ U.P रेरा देश की सबसे प्रभावी नियामक संस्था बन गई है। लखनऊ में चलती ऑडी कार में आग लगी। लखनऊ के शहीद पथ पर शनिवार रात एक ऑडी कार में आग लग गई। पलासियो मॉल के सामने चलती कार में आग से अफरा तफरी मच गई। कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मॉल के पास ही सड़क पर कार धूं धूं कर जलने लगी। सड़क पर कार से उठने वाली तेज लपटों से आवागमन ठप हो गया। लंबा जाम लग गया। घटना शनिवार रात करीब 8:30 बजे की है। औंडी में लगी आग की सूचना फायर ब्रिगेड स्टेशन को दी गई। हालांकि जाम की वजह से रेस्क्यू टीम को आने में देरी हुई। बस्ती में 9 सितंबर को सीएम योगी बस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 सितंबर को नगर थाना क्षेत्र के बसहवा गांव का दौरा करेंगे। वे सरस्वती विद्या मंदिर, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रामबाग के नए प्रकल्प का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान और एसडीएम सदर शत्रुघ्न पाठक ने बसहवा में स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय परिसर, मुख्य द्वार और कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, मंच और आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था की समीक्षा की। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।